नमस्ते बच्चों। पिछले दिनों हमने क्लास 8 का वसंत का 9th चैप्टर पढ़ा था, जहाँ पहिया है। आज उसी चैप्टर का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, जंजीरों के द्वारा लेखक रूढ़िवादी परंपराओं की ओर इशारा कर रहा है, जिनका सामना तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की महिलाएं कर रही थीं। अगला प्रश्न है, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो इसका उत्तर होगा कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव के अनुसार वे अधिक समय तक बंधनों से बंधा नहीं रह सकता, और जब हम उन्हीं रूढ़िवादी बंधनों से बाहर निकलना चाहते हैं, तब एक क्रांति जन्म लेती है। यही क्रांति रूढ़ी के बंधनों को तोड़ती है। ऐसा ही तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ था। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और आज़ादी के लिए साइकिल चलाने लगी थीं। साइकिल चलाने से वे आत्मनिर्भर बनी और उनके जीवन में खुशहाली आई। अगला प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? तो इसका उत्तर होगा कि साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए, जैसे कि महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना जगी, श्रम और समय की बचत हुई, वे स्वाधीनता और आज़ादी के प्रति जागरूक हो गईं। महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी। अगला प्रश्न है बच्चों, कि शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? तो पुरुषों ने शुरू में इसका विरोध किया क्योंकि पुरुषों में इस बात का डर था कि महिलाएं अगर जागरूक हो गईं तो वे घरों के काम नहीं करेंगी। आर साइकिल्स के मालिक ने इस आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि इससे उनका फायदा था। लोग साइकिल आने का इंतज़ार नहीं कर पाने वाली महिलाओं ने जेंट्स साइकिल ही खरीद ली, जिसका सीधा लाभ डीलर को मिल रहा था। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? तो उत्तर होगा, जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत फातिमा ने की थी, जो एक मुस्लिम समाज से थी। उन्हें बहुत ही गंदी गंदी बातें सुननी पड़ी। उन्होंने फातिमा के उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया और इसका विरोध किया। दूसरी दिक्कत यह थी कि वहाँ लेडीज साइकिल की कमी थी। फिर भी महिलाओं ने इस आंदोलन को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया और जेंट्स साइकिल ही चलाने लगीं। अगला प्रश्न है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा गया था। महिलाओं को पुरुषों के विरुद्ध साइकिल चलाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि महिला पहिया गतिशीलता का प्रतीक है और साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया। वे आत्मनिर्भर बन गईं। अगला प्रश्न है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक बताइए।
अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दें। तो बच्चों, इसका कोई भी शीर्षक आप अपने मन से लिख सकते हैं। वैसे मैंने इसका शीर्षक रखा है साइकिल से महिलाएं आत्मनिर्भर। ये नाम भी हो सकता था क्योंकि साइकिल आंदोलन से ही महिलाएं आत्मनिर्भर हुईं और उनकी घर की स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई। अगला और अंतिम प्रश्न है कि साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? तो इसका उत्तर होगा, फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थीं। औरतों का साइकिल चलाना जाना वहां सही नहीं समझा जाता था। जब इन रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर फातिमा और उसके गांव की महिलाएं साइकिल चलाने लगीं तो वे स्वयं को आत्मनिर्भर और आज़ाद महसूस करने लगीं।